लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस CSR सरगर्मी के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तान के माहौल दोस्त कानकुन और लोहे के मुल्क के सबसे बड़े प्रोड्यूसर NMDC लिमिटेड हैदराबाद ने एक शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया और नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में 2 टाइगर्स, एक रॉयल बंगाल टाइगर और एक व्हाइट टाइगर को गोद लिया। इस सिलसिले में सुमित दीप, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर NMDC लिमिटेड हैदराबाद ने बी शाह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NMDC लिमिटेड हैदराबाद, अमिताभा मुखर्जी, डायरेक्टर फाइनेंस NMDC लिमिटेड हैदराबाद और MJ पॉल रेड्डी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के हमरा नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद पहुंचकर 2 टाइगर्स को अडॉप्ट किया और साथ ही बरगद और फिजिक्स के पौधे लगाए। TRS के 4 अरकान की वफादारियों को खरीदने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मुलजिमीन को पुलिस ने सरूनगर में जज की रिहाइशगाह पर पेश किया। पुलिस ने जज से तीनों मुलजिमीन को तहवील में देने की अपील की, ताहम जज ने पुलिस की इस अपील को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुलजिमीन को पहले CRPC की दफा 41 के तहत नोटिस जारी करना चाहिए। फाजिल जज ने कहा कि नोटिस जारी करने के बाद ही मुलजिमीन से तफ्तीश की जा सकती है। वाज़ेह के गुज़िश्ता शब शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े मोइनाबाद के इलाके अजीज नगर में रुकन असम्बली तांडूर पी रोहित रेड्डी के फार्म हाउस पर पुलिस ने धावा करते हुए हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले नंद कुमार, पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अनामिया जिले के चिन्नामट्टम मंडल के श्रीमंत राजू पेठम के निगरानकार समहायाजी, फरीदाबाद से ताल्लुक रखने वाले रामचंद्रा भारती उर्फ सतीश शर्मा को हिरासत में लेते हुए उनसे शमशाबाद रूरल पुलिस स्टेशन में तफ्तीश की गई थी। शमशाबाद रूरल पुलिस स्टेशन में तीनों मुलजिमीन की तिब्बी जांच की गई और उन्हें सरूनगर में जज की रिहाइशगाह पर पेश किया गया था। तीनों मुलजिमीन पर रुकन असम्बली अचम्पेट गोवाला बालराजू, रुकन असम्बली पनपाका कंताराव, रुकन असम्बली कोल्हापुर हर्षवर्धन रेड्डी और रुकन असम्बली तांडूर पी रोहित रेड्डी को पार्टी वफादारी तब्दील करने के औज रकूमात, कॉन्ट्रैक्ट्स और ओहदे देने की पेशकश करने का इल्जाम है। बोधन के लायंस क्लब में बोधन पुलिस की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया था, जिसमें CP बोधन, CI येडलापल्ली CI ने शिरकत की और इस दौरान खून का अतिया भी दिया। इस मौके पर कई नौजवानों ने इस ब्लड डोनेशन कैंप से इस्तिफादा हासिल करते हुए अपने खून का अतिया किया। KV रेड्डी మెమోరియల్ లయన్స్ హాస్పిటల్ వారికి నేను నా కృతజ్ఞతపూర్వక అభినందనలు మా కమిషనర్ తరఫున చెప్తున్నాను, తెలుపుతున్నాను. అలాగే మా అధికారులకు ఎవరైతే రక్తదానం శిబిరానికి పెద్ద ఎత్తున పార్టిసిపేట్ అయ్యి యువకులు వాలంటీర్లు ఎవరైతే రక్తదానం చేస్తున్నారో వారందరికీ మరొకసారి మా అమరవీరుల తరఫున మీ అందరికీ హృదయపూర్వక అభినందనలు. ఎందుకంటే हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज, घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849 363 888, 939 055 8802, 8686 78 110, 8919 72 3020। रवा महीने अक्टूबर के आखिरी 3 दिन हल्का असम्बली मुनगुड़ में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच जाएंगी और मुख्तलिफ बड़ी सियासी जमातों के जलसे मुनक्किद होने वाले हैं। TRS, कांग्रेस और BJP जलसा मुनक्किद करते हुए राय दहिंदों तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे। रियासती वजीर हरीश राव और KTR ग्राउंड की रिपोर्ट पर पार्टी हिकमत अमली को अज़-9 मुरतब कर रहे। TRS 30 अक्टूबर को चंदूर मंडल के बंगारी गड्ढा में बड़ा जलसा मुनक्किद करने का मंसूबा रखती है,
है, जबकि बीजेपी भी 31 अक्टूबर को जलसे आम मुनक्किद करने का इरादा रखती है। इस जलसे में पार्टी के खुसूसी सदर जेपी नड्डा की शिरकत मुतवक्के है। बीजेपी ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए एक मेगा इंतखाबी मंशूर बनाया है और हल्के से कामयाबी के बाद 500 यौम में इस मंशूर को नाफिज किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मकतल से अपनी भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू की। इस यात्रा के दौरान हल्का असम्बली मनगढ़ पर भरपूर तवज्जो मरकूज की जाएगी। बताया जाता है कि कांग्रेस क़यादत ने 1 नवंबर को शमशाबाद में राहुल गांधी की मनगढ़ के पार्टी कायदीन के साथ खुसूसी निशस्त का एहतमाम करेगी। राहुल गांधी 31 अक्टूबर को यात्रा के दौरान मनगढ़ हलके के वोटर्स से भी अपील करेंगे। बताया जाता है कि राहुल इस यात्रा को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और हलके के राय दहिंदों से कांग्रेस उम्मीदवार के हक में वोट देने की मुयस्सर अपील करेंगे। इंडोनेशिया में एक 22 फीट लंबा अजदहा खातून को जिंदा निकल गया। दिल दहला देने वाले वाक़े का इस वक्त इल्म हुआ जब अजदहे का पेट चीरा गया तो उसमें से खातून की लाश सही सालिम हालत में बरामद हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि खातून के लापता होने की इत्तला उसके शौहर ने दी थी। खातून की उम्र 54 साल बताई गई है और उसका नाम जहरा बताया जाता है। वो गुज़िश्ता रोज लापता हो गई थी। दरअसल जहरा रबड़ के बाग में काम करने गई थी, लेकिन जब वो घर वापस नहीं आई तो उसके शौहर ने पुलिस को इसकी गुमशुदगी की इत्तला दी। पुलिस की टीम जब इसकी तलाश में निकली तो उसके शौहर को पहले अपनी बीवी के सैंडल मिले और उसके बाद एक चाकू और एक स्कार्फ दस्तयाब हुआ जो उसकी बीवी जहरा का था। पुलिस ने इत्तला दी कि उसके बाद जहरा की लाश एक अजदहे के पेट के अंदर से मिली। तलाशी के दौरान टीम को एक 7 मीटर 22 फीट लंबा अजदहा दिखाई दिया जिस पर खातून का शिकार करने का शुबा हुआ क्योंकि उसका पेट काफी फूला हुआ था। उसके बाद टीम ने फौरी तौर पर उसे पकड़ लिया और जब उसे मारकर उसका पेट चीरा तो उसमें खातून सही सालिम हालत में दस्तयाब हुई, ताहम वो मर चुकी थी। पुलिस ने बताया कि पहले अजदहे ने खातून का शिकार किया और उसके बाद उसे निगल गया। माहिरीन का कहना है कि गैर जहरीले अजदहे आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते, इसके बजाय वो छोटे जानवरों को खाना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार इंसान भी उनका शिकार बन जाते हैं। सांपों के तहफ़्फ़ुज़ के माहिर नॉर्थन रसली ने बताया कि सुमात्रा सूबे में रहने वाला ये वाहिद रेंगने वाला जानवर है जो एक बालिग इंसान को निकल सकता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।